तो अर्जुन ने कहा इससे क्या होगा, बिना फल के बिना लक्ष्य के कोई क्रिया शक्ति को कैसे ढकेलेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं ऋग्वेद की ऋचा आपको कोट करना चाहूंगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी गीता है जिसके 10,500 श्लोक, इस 700 श्लोकों में ऋग्वेद का सारांश है। गीता ऋग्वेद का पॉकेट एडिशन है। कहा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम उपकरण। कहा कि फल त्याग दोगे तो पता है क्या होगा, कर्म शुद्ध हो जाएगा। जब कर्म शुद्ध हो जाएगा तो भीतर तुम संयत हो जाओगे, समझ तुम स्थित हो जाओगे, योग में स्थित हो जाओगे। और जब योग में स्थित हो जाओगे तो कर्म के बाद जो परिणाम आएगा उसमें तुम्हारी बुद्धि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अच्छा परिणाम आएगा तो बौराओगे नहीं, और बुरा परिणाम आएगा तो दुखी नहीं होगे। कर्म के बाद दोनों प्रकार के परिणामों में तुम्हारी बुद्धि समता में होगी, तुम्हारी बुद्धि प्रतिक्रिया विहीन होगी, और तुम शांत भाव से, साक्षी भाव से कर्म फल को देखो, और जिस उल्लास और जिस उमंग और जिस उत्सव से क्रिया शक्ति को बाहर ढकेलते हो उसका आनंद लो। अब ये ऋचा जो है क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, ये क्या है? जो कर्म की शुद्धि है, ये कर्म की शुद्धि विचार की शुद्धि से आती है। पहले विचार की शुद्धि, फिर भाव की शुद्धि, फिर कर्म की शुद्धि। कर्म की शुद्धि पीछे पीछे चली आती है। विचार शुद्ध होगा तो भाव पर असर होगा, भाव शुद्ध होगा तो आपके कर्म पर असर होगा। और जब पवित्रतम मन से सत्वे भवति, जब तुम्हारे हृदय से, पवित्र मन से, निर्मल मन से, निश्चल मन से, शुद्धतम चेतना की अवस्था में जब कर्म स्पंदित होगा, उसका उदय होगा, तो चारों तरफ कर्म के बाद परिणाम साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। और क्या होगा? भीतर जो करता है वो गिर जाएगा। आदमी की समस्या ये है, उसको ये लग रहा है कि सब मैं कर रहा हूं, सब मेरा है। और ये जो मैं और मेरा पद है, यही दुख को आमंत्रण देने वाला है, यही दुख का निमंत्रण पत्र है, मैं और मेरा पद। जब ये व्यक्ति के भीतर आया तो साथ साथ दुख चले आते उस निमंत्रण पत्र को पढ़ के, सुख चले आते। कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं, संयत हो चेतना। आप वेदों में 2 शब्द हैं, व्याकरण और छंद और निरुक्त। वैसे तो शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशांत, न्याय और वैशेषिक, इनका एक गठजोड़ है। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप तीर कमान रखते हैं, तीर के ऊपर उसकी प्रत्यंचा को पीछे खींचते और छोड़ते हैं। आप 6 इंच उसको पीछे खींचते हैं तो 200 फुट तक जाता है तीर। पीछे की क्रिया तो इतनी कम हुई, फिर आगे की क्रिया इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? इसको वेदों में कहा कि कभी भी जब जो कर्म है व्यक्ति के द्वारा, इसके उदय का समय आता है, जब भी कोई थॉट आप लेते हैं, जब भी कोई विषय अपनी चेतना में लेते हैं, तो 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली चीज कि मन कितना शांत है, कितना पवित्र है। दूसरी चीज भाव शुद्ध है, कितना निर्मल है। और उसके आधार पर जो धनुष की प्रत्यंचा है वो फाइन ट्यून्ड हो जाती है। धनुष की प्रत्यंचा को अगर आप जोर से कस दो तो टूटेगी ना, और ढीली कर दो तो तीर का आवेग कम हो जाएगा। अगर धनुष की प्रत्यंचा की फाइन ट्यून्ड है, उसका संतुलन में है पूरी डोर, तो फिर आप धनुष की डोर पर तीर रख के 6 इंच पीछे खींचेंगे तो 200 फुट दूर तक जाएगा। यानी मन में जितनी शांति होगी, जितना संतुलन होगा, जितनी स्थिरता होगी, जितना समत्व होगा, आपकी क्रिया का आवेग, आपकी क्रिया का फैलाव उतने ज्यादा व्यापक और विस्तृत हो जाएगा। जैसे
पीछे की क्रिया को वेदों में कहा निरुक्त है और आगे की क्रिया को वेदों ने कहा कि यह व्याकरण है, उसका विस्तार।